हाय, आई एम रीमा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योर माइंड विद रीमा। आज का सेशन कोई भी स्टूडेंट गलती से भी मिस मत करना, बिकॉज आज हम ऐसे पॉइंट से बात करेंगे जो हर बच्चे को परेशान करता है। कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड कॉन्फिडेंस इश्यूज, ये हर बच्चे की लाइफ का पार्ट है एंड कुछ स्पेसिफिक चीजों से हम श्योरली इस पर काम कर सकते हैं। So today we have with us Shreya Sharma, who has done bachelor's in applied psychology and a post-graduation diploma in clinical and applied hypnosis. She has trained more than 150 budding psychologists, and today she will be helping our students to deal with some basic study issues. So do subscribe my channel and follow me on Instagram to not miss any videos. हाय श्रेया। हेलो। सो आजकल बच्चों की एक बहुत सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि कंसंट्रेशन नहीं लगती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। ऐसा क्यों है? सो फर्स्ट कंसंट्रेशन क्या होता है इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कंसंट्रेशन इज एक इंसान का अनडिवाइडेड फुल फोकस एक स्पेसिफिक चीज़ पे। नाउ जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो स्टडीज़ में हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमें कौन सा टॉपिक पसंद है। जो हमें टॉपिक पसंद होगा उसमें हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छे से लगता है, और जो हमें नहीं पसंद होता उस पर हम ग्रो पिट के मर के वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन वहाँ पे जितना हम चाहें वो भी डेवलप नहीं हो पाता है। आजकल तो मतलब बच्चे वॉल स्टे कर लेंगे बट लेकिन बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। एग्जैक्टली अगेन बिकॉज दैट पर्सपेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन। अगर बच्चे सीखने की चाह रखें कि कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अप्लाई करेंगे लाइफ में, सो कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाता है। समटाइम्स इंटरेस्ट होने के बावजूद भी कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, रीजन बीइंग कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम तक उस पर फोकस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का की इज़ हम अगर ब्रेक्स लें, थोड़ा थोड़ा फोकस करके पढ़ें, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेजुअली भी बिल्ड होता है। सो वी नीड दैट स्पेस ऑल्सो कि हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके, कि हम उस जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से हम अपने ब्रेन में स्टोर भी कर सकें। राइट। एंड बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन इज मस्ट। मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाओ बट लेकिन एक बेसिक एजुकेशन तो ज़रूर होनी ही चाहिए। तो इतना तो इंटरेस्ट हमारा एजुकेशन में ज़रूर डेवलप होना चाहिए। ऑफ कोर्स। साइंटिफिकली इन अ डे हम कितने घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली? रिसर्च सेज कि हम कंसंट्रेशन से 4 to 6 आवर्स पढ़ सकते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग ब्रेक्स 10 to 15 मिनट्स के। यहाँ पे ब्रेक्स बहुत एसेंशियल पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली एक चीज़ पे फोकस रखेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हम क्रैश कर जाएंगे। सो वी नीड टू हैव इंटेंस सेशंस ऑफ स्टडीज़ 4 to 6 आवर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, बट 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली जैसे कंप्यूटर को भी एक टाइम चाहिए होता है, कुछ भी अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी बीच में वो ब्रेक चाहिए फॉर रिटेंशन, जो जितना हमने उस टाइम तक किया है। अदरवाइज जैसे ज़्यादा डालने से कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है, वैसे हमारा ब्रेन भी क्रैश हो सकता है। ऑफ कोर्स। ओके। एंड इसके पीछे भी न्यूरो साइंस है, बट आई वुड नॉट गेट इन टू दिस। बट ब्रेक्स वाला जो स्पेसिफिक टाइम होता है वहाँ पे हमारा ब्रेन जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे सेंसेस के थ्रू, उसको वो अंडरस्टैंड करके इनकोड करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सो हमें वो ब्रेक्स बहुत एसेंशियल होता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि बच्चों को क्यों बोला जाता है कि एग्जाम्स के एक रात पहले ना पढ़ें, क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को नया इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उसको इनकोड करने में चालू हो जाएगा, तो फिर हमारे को रिकॉल करने में इशूज़ आ सकते हैं। सो बेसिकली मतलब हम एक दिन में 6 घंटे अगर हम छोटे छोटे बीच में 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक लें तो हम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर जैसे एग्जाम्स आने वाले बच्चे के एंड कोर्स काफ़ी ज़्यादा है और उसको 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की नीड है, तो क्या वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर पाएगा 6 घंटे को, अगर उसको 10 घंटे पढ़ने की नीड है लेट से? कर सकते हैं, बट अगेन ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि हम एकदम से स्टार्ट करेंगे और हो जाएगा। ये प्रोसेस है प्रैक्टिस का। सो इनिशियली वी स्टार्ट विद 4 आवर्स के हमने ब्रेक इनकॉर्पोरेट करे 15-20 मिनट्स के। वी स्टार्ट इंक्रीजिंग इट बाय ईच वीक, हम उसको मे बी 10-15 मिनट्स से इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टडी सेशंस को। सो टिल द टाइम हमारे एग्जाम्स आएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन का ब्रैकेट भी बढ़ जाएगा। इट कैन गो टू 8 to 10 आवर्स बहुत आराम से। बट अगेन यहाँ पे भी ब्रेक्स आर वेरी एसेंशियल। सो वन ऑफ द वेरी फेमस टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली इज कॉल्ड पोमोडोरो, जिसमें हम 40 to 50 मिनट्स के इंटेंस फोकस सेशंस रखते हैं एंड देन 15-20 मिनट्स का ब्रेक। सो अगर हम कंटिन्यूसली इस सीक्वेंस में चले टू स्टडी, देन हमारा कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है। ओके। सो बेसिकली ब्रेक्स लेने चाहिए बीच में, मतलब 1 से 2 घंटे हमने पढ़ लिया, उसको हम 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक ले, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इस टाइम पीरियड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और वही प्रैक्टिस वाली चीज़ है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे किसी भी चीज़ की तो वो और बेटर इम्प्रूव होती जाएगी। राइट। ओके। तो जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो बच्चों को तो क्या, सबको बड़ों को भी बहुत जल्दी एक बार में गाना याद हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, स्पेशली
थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो टेंडेंसी होती है बच्चों की कि बार बार भूल जाते हैं। हम याद कर रहे हैं, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, स्टिल एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट ब्लैंक है, हमें नहीं याद आ रही है चीज़ें। तो कैसे वो मेमोरी उसमें हम बेटर करें, सिलेबस कम टाइम में कैसे हम जल्दी कर सकते हैं थ्योरी वाला? सो विद सॉन्ग्स हमारा ना इमोशनल कनेक्शन होता है। हम जब कोई नया गाना सुनते हैं तो उसकी ट्यून, उसके लिरिक्स हमारे को एकदम से पसंद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे अपना कोई पार्ट ऑफ लाइफ रिलेट कर लेते हैं, राइट? सो जहाँ पे भी हमारा इमोशनली हम कनेक्ट करेंगे विद एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, वहाँ पे फिर हमारा उस सिलेबस को याद करने का तरीका भी एकदम वैसा हो जाएगा जैसे हमें गाने एकदम से याद रह जाते हैं। सो आई रिमेंबर दिस टाइम जब मैं स्कूल में थी एंड मेरे ज्योग्राफी के टीचर ने हमारे को सिखाने के लिए कि हॉट विंड्स कब फ्लो करते हैं, हमारे को निमोनिक दिया था हॉट मैम। तो हम बहुत हंसते थे सर पे कि सर ये क्या है, बट इट्स बिन 7-8 ईयर्स सिंस आई बिन आउट ऑफ स्कूल और मुझे अभी तक ये निमोनिक याद है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमर था, इमोशन था रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक। एंड देन आई ऑल्सो रिकॉल माई टाइम एट विमुक्ता जब सर हमारे को पीरियोडिक टेबल सिखा रहे थे, तो उसके भी अपने अपने अलग तरीके हैं। एक नया सेंटेंस बना के उसके फर्स्ट लेटर्स के जो भी एलिमेंट्स से रिलेट करके, सो अगेन वहाँ पे भी हमारा इमोशनल कनेक्ट बन गया था विद द पीरियोडिक टेबल। सो मतलब बेसिकली अगर हम सिंबलाइज कर दे चीज़ों को, किसी चीज़ से रिलेट कर दे, तो वो जल्दी मेमोरी उसमें हमारी बेटर और मतलब इम्प्रूव हो जाती है। ऑफ कोर्स। एंड अगर हम इसको सिंबलाइजेशन को हम निमोनिक्स भी बोलते हैं, चंकिंग भी कर सकते हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करके हम उसको याद कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर अगर हम घर के आसपास फ्लैश कार्ड्स लगा दें जहाँ हम जिस जगह पे स्पेसिफिकली जाते हैं, तो व्हेन वी रीविजिट स्टडी टेबल है, राइट, स्टडी टेबल मेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हमारा जो रूम है, अगर हम वहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह अगर हम पेस्ट कर दे, इवन अगर फॉर्मूलाज की भी, मतलब सिर्फ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की नहीं, और बार बार अगर वो हमको फ्लैश होते रहे, राइट, तो उससे कम टाइम में आई थिंक हमारी मेमोरी बेटर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ वी एम्प्लॉय अ स्टोरी, अगर हम कोई भी अपनी मनगढ़ंत स्टोरी एक स्पेसिफिक चीज के साथ अटैच कर दे Right. जो थोड़ी फनी हो और याद रहने में आसान हो, तो उससे भी हमारे को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जस्ट लाइक एनी अदर सॉन्ग, राइट। सो अनदर वे जिससे हम अपना रिटेंशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इज़ बाय कि हमने लिखा, हमने जो पढ़ा है अपने नोट्स में, और फिर हमने उसको पढ़ाया टू आर इमेजिनरी स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई डू अ लॉट एंड ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इससे मैंने लिख के तो एक बार अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दी है, पर फिर क्या मैं उसी चीज़ को समझा पा रही हूँ टू द अदर पर्सन प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। राइट, आई डू दिस विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। मतलब आई कंडक्ट डाउट सेशंस। उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एक बच्चा, उसका अगर एक क्वेश्चन निकल गया है बाकी का नहीं निकला है, तो आई मेड दैट स्टूडेंट सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन बोर्ड फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है कि उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है, प्लस उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। राइट। सो आजकल ना बच्चे टाइम सेव करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम तो वो पढ़ाई को देना नहीं चाहते, तो मेजरली ना ओरली प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया एंड ओरली उसका आंसर चेक कर लिया, इवन न्यूमेरिकल से बच्चे ओरली कर लेते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है? क्या इससे एक्चुअली में टाइम सेव हो रहा है कि हम 1 घंटे में जहाँ शायद लिखकर हम 10 क्वेश्चन करते हैं वो ओरली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर ये एक्चुअल में टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा है? शॉर्ट टर्म में इफ़ आई से कि ओरली कर रहे हैं तो इट माइट बी ओके, बट इफ़ आई से लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव इन इट। क्यों? क्योंकि हमारे जब सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, जब हम अगर बोल रहे हैं तो फिर अगर हम उसको लिख भी लें तो वो अच्छे से हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड दैट हम पढ़ें भी, बोले भी, लिखें भी। जितने ज़्यादा सेंसेस हम अपने यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे, एंड देन वो हमारे ब्रेन में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रहता है। राइट, तो लिखने से रिटेंशन भी स्ट्रांग होती है, प्लस ऑब्वियसली आई फील कि आपने जब एक बार किया और आपने उसको लिख लिया है तो इट स्टेज विद यू। यस, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली हर बच्चे को रिवाइज तो करना ही पड़ता है, तो वो रिवीजन के टाइम भी बहुत यूजफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन आई रिमेंबर समटाइम्स जब मैं क्योंकि मैं खुद लिख लिख के याद करने वाली इंसान हूँ, तो जब मैं लिखती थी तो मुझे ऑटोमेटिकली वो एक वर्ड भी एज अ क्यू वर्क करता था मेरे लिए कि ओके नेक्स्ट इज दिस, कि इसके बाद ये पॉइंट मुझे रिपीट करना है या समझाना है। सो ऑफकोर्स लिखना इज ऑलवेज बेटर दैन स्पीकिंग इट आउट लाउड। सो एग्ज़ाम से पहले आजकल बच्चों को पैनिक अटैक्स, एंजाइटी इश्यूज ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं एंड बहुत इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। सो कैसे एग्ज़ाम डे को एक नॉर्मल फील दे बच्चा? फर्स्टली एंजाइटी फील करना, थोड़ा पैनिक फील करना, स्ट्रेस फील करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल।
दैट मीन्स कि एग्जाम आपके लिए थोड़ा वैल्यूएबल है एंड आप डर रहे हो। राइट, हाँ, वो थोड़ा सा पेट में वो बटरफ्लाइज तो होने ही चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि कंप्लीटली नॉर्मल फीलिंग्स है, वी डोंट हैव टू पैनिक अराउंड दोस, राइट। अगर वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जहाँ पे आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को अपने आप को उस सिचुएशन में ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से ग्राउंड आई मीन कि अपने आप को रियलिटी में लाना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम मेजरली सोच रहे होते हैं कि पेपर कैसा जाएगा, एग्ज़ाम में अगर कुछ आ गया टॉपिक जो मैं नहीं करके गया तो क्या होगा, चीटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऑल ऑफ दीज थॉट्स क्लाउड अस एज स्टूडेंट्स, राइट। बट यहाँ पे टू हेल्प टू ग्राउंड आवरसेल्व्स इन अ वे कि हम डीप ब्रीदिंग करें उस टाइम पे, अपने आप को बताएं कि ओके हम प्रिपेयर करके आए हैं, हम अपना बेस्ट देंगे, जो भी जैसा भी पेपर आएगा वी विल गिव आवर बेस्ट। सो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग एम्प्लॉय करना, अपने आप को सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने आप को हग करना, अपने हाथों को टाइटली पकड़ लेना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स से हम अपने आप को रियलिटी में ले आते हैं, क्योंकि जब हम एंशियस फील करते हैं तो हम मेजरली फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों के लिए फील करते हैं कि कैसा जाएगा, वो अनसर्टेनिटी हमारे को वो फीलिंग जनरेट कराती है। सो टू मेक इट वेरी नॉर्मल फॉर अस, हमारे को अपने आप को दिलासा देना इन अ वे कि हम कर लेंगे, अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए राइट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? सो कॉन्फिडेंस हमारे को बिल्ड ऐसे करना है कि अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करके, दैट इफ़ अगर हम एक स्पेसिफिक इंटरव्यू और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो हम कॉन्फिडेंट भी होंगे। अगर मैं एक रात पहले प्रिपेयर करके जा रही हूँ फॉर माई एग्जाम और इंटरव्यू, तो ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा उतना, राइट। सो यहाँ पे प्रेपरेशन विल ऑलवेज हेल्प अस टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। बट अगर हम वो ही सेम सिचुएशन का एक सिमुलेशन ले सके, फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट देकर, इंटरव्यूज़ के भी मॉक देकर, अपने दोस्तों को बोलकर या अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलकर कि हमारे लिए क्वेश्चंस पूछो हमसे, एक प्रॉपर सेटिंग में हमारे आंसर्स देखो, हम अच्छे से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो ये छोटी छोटी वेज है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। सो फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट हैव बिन द की। आई ऑल्सो रिमेंबर आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट, उससे मुझे पता लग जाता था कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कि मेरी प्रेपरेशन कैसी है। एंड वाइवास के लिए भी फॉर दैट मैटर इट इज़ रिकमेंडेड टू द स्टूडेंट्स कि जब वो क्वेश्चंस का आंसर करें तो इफ़ दे बिलीव कि वो आंसर अपनी जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, जितना उनका कैपेबिलिटी है, जो नॉलेज है। एंड अनदर वे इज़ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि वो जो भी आंसर करेंगे वो कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। क्योंकि अगेन हम ये सोचें कि ओहो इन्विजिलेटर खड़ूस आया तो फिर आंसर कैसे देंगे, अगर थोड़ा सा स्टैमर करके आंसर देते देते तो ओहो ख़राब हो गया, नहीं। दैट इज़ द टाइम दैट वी नीड टू ब्रिंग आवरसेल्व्स टुगेदर। एंड अनदर वे इज़ कि हम ऐसा भी ना हो कि ओवरली कॉन्फिडेंट हो कि अरे ये तो आता है, ये तो अच्छे से कर देंगे। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेट आवरसेल्व्स अप फॉर फेलियर। सो वी हैव टू कीप अ वेरी न्यूट्रल माइंडसेट उस टाइम पे। एंड कॉन्फिडेंस हमेशा फ्लो करेगा ही। जहाँ पे हम अपने आप को डाउट करेंगे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो अगर कॉन्फिडेंस है भी वो भी फिर डगमगा जाएगा। राइट, सो बेसिकली मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिल्कुल। एंड राइट कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अंडर एंड ओवर दोनों ही बहुत हानिकारक है। सो एक करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट श्रेया। वैसे भी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो ये सेशन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मेमोरी, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब इश्यूज ना हर बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर करते हैं। राइट। सो प्रॉबेबली बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आज। I'm really glad. Thank you so much for the opportunity and all the best to everybody.